हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। गणित लेक्चर के अगले सीरीज में विद्यादान पाठशाला आपका स्वागत करता है। तो आज हम लोग करेंगे दो चरों के रैखिक समीकरण समीकरण युग्म। ठीक है, दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर बोल रहा है दो चर। अब चर और अचर का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, गणित में दो तरह की संख्याएं होती हैं। एक होती हैं चर, ठीक है, संख्या। तो एक तो होता है चर, चर का मतलब होता है वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। और एक होता है अचर, अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। तो चर चर वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या होता है? चर में चलने वाला, जिसका मान हमेशा चलता हो, जैसे एक्स वाई जेड टी आर एस, ऐसा करके कोई भी नंबर आया, कोई भी आया आपके पास कोई भी नंबर, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने पीछे क्लास में पढ़ते होंगे कि x इज इक्वल टू 5, कभी x इज इक्वल टू 6, कभी x इज इक्वल टू -7/5, ऐसे करके आता होगा आंसर। यानी कि x का मान हमेशा क्या है? हमेशा क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है, हमेशा बदल रहा है। तो ऐसे मान को क्या बोलेंगे? वेरिएबल या चर बोलेंगे, ठीक है। यानी कि एक्स वाई जेड वाले टर्म जितने होंगे वो क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। और अचर, अचर मतलब कांस्टेंट टर्म। जैसे कांस्टेंट मींस क्या होता है? जैसे यहाँ पर पाँच का मान कभी भी 10 नहीं हो सकता, कभी भी 7 नहीं हो सकता, कभी भी 12 नहीं हो सकता, कभी भी 100 नहीं हो सकता, कभी भी 1000 नहीं हो सकता। 100 का मान कभी भी 1000 नहीं हो सकता, कभी भी 500 नहीं हो सकता। कहने का मतलब 100 का मान 100 ही रहेगा, 5 का मान 5 ही रहेगा। इसका मान कभी बदलेगा नहीं, चाहे वो दुनिया टूट जाए या पहाड़ गिर जाए। समझ में आ गया? तो इसका मतलब समझ में आ गया। तो कांस्टेंट ये हो गया। कांस्टेंट मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा आपका? जैसे एग्जांपल में हो जाएगा 5 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, -50 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप। मतलब इसका मान कभी बदलता नहीं, -50 ही रहेगा हमेशा, 100 हमेशा 100 ही रहेगा। उसी तरह वेरिएबल, वेरिएबल क्या होगा? कहने का मतलब चर, इसका मान चलेगा। जैसे एक्स वाई आर एस टी यू, इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तो ये सारे क्या हैं? आदि। तो इस टाइप के सारे क्या होंगे? चर होंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने 10th क्लास के सिलेबस में, ठीक है। 10th क्लास सिलेबस क्या बोलता है? ये बोल रहा है कि दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। दो चरों के रैखिक समीकरण। अब देखिए, दो चरों के रैखिक समीकरण कहने का मतलब उसमें ऐसा रहेगा आपका कि एक तो क्या रहेगा कि कोई सी भी हो सकता है, आर या एस हो सकता है, एक्स या वाई हो सकता है। तो इसमें दो चर दिख रहे हैं, तो ऐसे होंगे। अब रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण मैंने बताया था ना कि जो जिसका पावर, जिसका घात क्या होता है? एक होता है। तो जैसे देखिए, एक्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ करके दे रखा है। यहाँ पर हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए, यहाँ पर इसमें a1 है, a2 है, ये क्या है? संख्या है। ये क्या है? संख्या है। मतलब ये चर हैं, सॉरी अचर हैं। क्या है? अचर हैं। और एक्स वाई क्या है? इसमें चर है। तो एक्स वाई का मान क्या करेगा? बदलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? दो चरों के रैखिक समीकरण, दो चर है एक्स और वाई, रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए, दो इसमें चर है एक्स और वाई, एक्स और वाई। और इसमें अचर कितने हैं? ये है, ये है, ये है, अचर है, ठीक है। यानी कि दो रैखिक समीकरण है, एक तो ये और ये की। रैखिक समीकरण का मतलब इसका पावर एक है, यहाँ भी एक पावर है, ठीक है। तो रैखिक समीकरण का मतलब यही है। अब युग्म का मतलब समझ में आएगा कि जोड़ा, ठीक है। तो ये आपका रैखिक समीकरण युग्म हो गया, ठीक है। दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि दो रैखिक समीकरण है, यानी कि दोनों रेखा होंगे। क्या होंगे? ये भी एक रेखा होगा और ये भी एक रेखा होगा, ठीक है। तो अब ये रेखा का कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे दो रेखा होंगे, कभी क्या होंगे? ये समांतर होंगे। ऐसा समांतर होने का मतलब क्या है? दोनों के बीच की दूरी क्या है? बराबर रहेगा हमेशा, चाहे कहीं भी चले जाए। ये नहीं कि आप इससे समांतर नहीं बोल सकते,
आप समांतर इसे ही बोल सकते हैं, जैसे ये हो गया। तो छोटा बड़ा से मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए। जैसे रेल की पटरी देखे होंगे, रेल की पटरी क्या होता है, हमेशा क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, ठीक है। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि कहीं पे जाकर के ऐसे काटता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो काटता है, पर ये पटरी पटरी तो समांतर ही चल रहा है ना, ये पटरी तो समांतर ही चल रहा है, वो काटता वाली छोड़िए, ठीक है। वो काटता है तो वो एक दूसरे को काटते हैं, मतलब ये दोनों क्या है, ये समांतर चल रहा है, ये अलग समांतर चल रहा है, समझ में आ गया। तो ये और ये काट रहे हैं, उसकी बात नहीं हो रही है, मतलब एक आदर्श तरीका जो है ना उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये होगा कि एक रेखा होगा, एक रेखा को काटेगा, और एक रेखा ऐसा होगा कि उसी के ऊपर एक और रेखा चलेगा। तो ऐसा कंडीशन, मतलब बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इसे मैं मिटा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली हो जाएगा 3.1। देखिए प्रश्नावली 3.1। अब देखिए आपको क्या है, देखिए 2.2 का मतलब प्रश्नावली 2 का अभ्यास 2 का हमने जहां तक कराया वो पूरा लगभग हो चुका है। आप उसमें एक ऐच्छिक क्वेश्चन, मैंने उसको इसलिए नहीं कराया क्योंकि बोर्ड वाले उसको ज़्यादा मतलब जनरली रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके लिए वीडियो दे दूंगा, ठीक है। आपको कहीं प्रॉब्लम, हालांकि वो सब क्या है, आईआईटी एनआईटी ये जो जेई वगैरह जो होते हैं उस समय उसको ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए बना दूंगा, ठीक है, उसको भी मैं बता दूंगा। चलिए हम लोग करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 3.1 का। 3.1 में क्या है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व। तो देखिए क्वेश्चन को ना तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चन ना तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तो आपको ना बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आप क्वेश्चन को ना एक बार नहीं 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए और तोड़ तोड़ के पढ़िए। देखिए मैं इसको तोड़ तोड़ कैसे करता हूँ, लिख रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व तुमसे मैं 7 गुनी आयु का था। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व, अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, वर्तमान आयु x वर्ष है, तथा पुत्री की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष है, ठीक है। तो आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष है। अब 7 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन यहाँ पर है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, देखिए 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी रही होगी। तो x अभी था तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, x माइनस 7। जैसे देखिए अभी आप मान लीजिए कि 14 साल के हैं, ठीक है, तो 7 साल पहले कितने साल के होंगे, तो 7 साल पहले 7 साल के होंगे, ठीक है। अभी मान लीजिए आप 18 साल के हैं, तो 7 साल पहले कितना होंगे, तो 18 माइनस 7, समझ में आ गया। तो ये चीज है। तो आफ्ताब की अभी x है अभी का, तो 7 साल पहले कितना होगा, 7 माइनस करेंगे, आया समझ में, तो x माइनस 7। उसी तरह क्या हो जाए, उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु हो जाएगी y अभी है, तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा, y माइनस 7 आ गया। अब इधर देखिए यहाँ पे आफ्ताब की आयु इतना है और पुत्री की आयु इतना है। अब ये बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि आफ्ताब बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर x प्लस, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार भाई, तो x माइनस 7 और यहाँ पे y माइनस 7। तो ये देखिए अभी तो ये बराबर नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि 7 साल पहले क्या था, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि ये जो है ना ये 7 गुनी ये वो है, 7 साल पहले ये 7 गुनी है।
अगर मैं इसको मैं 7 से गुना कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे क्या? आया समझ में? यानी कि ये अब जैसे ही 7 साल पहले गया तो ये 7 गुनी आयु का था आफ्ताब, तो ये अभी बराबर नहीं है। लेकिन मैं ये 7 गुनी आयु का था 7 साल पहले, अगर मैं इसमें 7 से गुना कर दूं तो 7 गुनी ये भी हो जाएगा। आ गया? क्लियर होगा? आया क्या? तो अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। तो आपको क्या करना है, x माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7y माइनस 49, ये अपना x माइनस 7, तो बराबर क्या हो जाएगा 7y माइनस 49, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y और माइनस 7 प्लस 49, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 7y और यहाँ पे 9 में से 7 ये हो गया कितना 9 में से 7 दूर, तो ये हो जाएगा प्लस 42 बराबर 0। ठीक है, अब अगले बार क्या बोल रहा है, ये 7 गुनी का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु कर रहा हूं, अब से 3 वर्ष बाद। तो देखिए यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या है, 3 वर्ष बाद क्या होगा भाई, 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अभी x है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा x प्लस 3, अभी अब 10 साल के, 3 साल के बाद क्या हो जाएंगे 10 प्लस 3 13। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद तो आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, और बेटी की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितना हो जाएगा x y प्लस 7 सॉरी y प्लस 3, इतना ही होगा ना, y प्लस 3 वर्ष। तो ये हो गया, यानी कि 3 अभी से 3 साल बाद, अभी आप 14 के हैं, 3 साल बाद कितना हो जाएंगे 17 साल के। आया? तो कहने का मतलब 3 साल उसमें ऐड क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, बोल रहा है कि 3 वर्ष के बाद, अब से 3 वर्ष के बाद मैं केवल 3 गुनी आयु करा जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या है कि ये 3 गुनी आयु करा जाएगा, x प्लस 3 और y प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर कि 3 वर्ष बाद का कंडीशन तो हमने निकाल लिया, तो अब ये क्या हो जाएगा 3 गुनी आयु का रह जाएगा, यानी कि ये 3 गुनी है तो मैं इसमें 3 का गुना कर दूंगा, तो क्या दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, समझ में आया? तो ये हो गया आपका, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3y, 3 से गुना करने के बाद 3y और यहाँ 3 3 के 9, कितना हो जाएगा x माइनस 3y और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3 और माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 3y और यहाँ पे माइनस 6x, हाँ ठीक है, बराबर में 0। तो आपका पहला तो समीकरण ये हो गया और दूसरा समीकरण ये हो गया। तो आपको ये बोल रहा था केवल बीजगणितीय रूप में बताएं, तो ये बीजगणितीय रूप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ax प्लस by प्लस c, ax प्लस by प्लस c के रूप में आ गया। आया समझ में? तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, इसे आप नोट कर लीजिए, कहीं समझ नहीं आया, कहीं दिक्कत है, चलिए आगे करते हैं। तो आपका एक था x माइनस 7y और यहाँ पे माइनस का 42, पहला इक्वेशन ये हो गया, मतलब ऐसा कुछ था प्लस 42 42 था तो 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस 7y बराबर में माइनस 42 लिख सकते हैं, ये उधर जाएगा तो माइनस 42 हो जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ बनाना है ना, क्योंकि ये एक तरह के क्या होता है, एक तरह का लाइन होता है। तो हमने सीखा था, क्या सीखा कि हमें क्या करना है, यहाँ पर x और y का वैल्यू लेते जाइए। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए x का वैल्यू मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 1 ले लिया, ठीक है। तो x का वैल्यू जब x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 ले लिया, 0 ले लिया, तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू 0, तो 0 माइनस 7y बराबर में माइनस 42, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस 7 है तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 42 बटा माइनस 7, ये माइनस 7 से 7 7 छक 42, तो y कितना आ गया 6। यानी कि आपको बार बार पुट करना है, यहाँ पर देखिए y का वैल्यू कितना आ गया 6, आ गया क्या। अब यहाँ पर देखिए, तो अगला वैल्यू मैं लेता हूँ x का वैल्यू, जैसे x यहाँ पर लिया हमने, x बराबर 0 लिया, x बराबर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर माइनस 7। देखिए ऐसा वैल्यू लीजिए कि y से कटने में आसान, देखिए मैं कैसे दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर माइनस 7 ले लिया और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7y, ये हो जाएगा माइनस 7y और यहाँ पे माइनस 42, ठीक है। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 7y बराबर में माइनस 42 प्लस
7, ठीक है। और यहाँ पे -7y बराबर में कितना हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा माइनस का 35। अब यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा -35 बटा -7, तो ये माइनस माइनस 7 बचे 35। देखिए तो ऐसा वैल्यू लीजिए आपकी, ये y का वैल्यू भी क्या है, एक इंटीजर है, एक बहुत माने पूर्णांक संख्या है। तो x का वैल्यू हमने लिया था -7 और y का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया क्या। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये जो है आपका, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये रफ वर्क है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए अपने पास 2 पॉइंट मिल गया। दूसरा रेखा अपने पास क्या है, दूसरा है x माइनस 6y, और यहाँ पर था माइनस का x माइनस 3y था ना, तो x माइनस 3y और यहाँ पर क्या था 6, ठीक है। तो यहाँ पर यही था। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर, हाँ ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, ये आपका, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। y यहाँ पे सेम, x का वैल्यू आप ले लीजिए, y के वैल्यू अपने आप मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x और y, तो x का वैल्यू मैं ले रहा हूँ, देखिए इधर x का वैल्यू, x का वैल्यू मैंने ले लिया, फिर से 0 ले लूँ। x का वैल्यू मान लो, हाँ x का वैल्यू 0 ले लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 माइनस 3y बराबर में 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3y बराबर में 6 आ गया। तो y बराबर क्या आ जाएगा 6 बटा -3, तो यहाँ पर क्या आया 3 दूनी 6, तो माइनस का ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो y कितना आएगा -2 आया क्या, तो y आ गया -2 आ गया ना ये। अब इसी तरह x का वैल्यू मान लीजिए आप, x का वैल्यू यहाँ पर 3 ले लीजिए, ठीक है। x का वैल्यू आप 3 ले लीजिए, ठीक है। तो x का वैल्यू 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 माइनस 3y बराबर में 6। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ 3 था तो यहाँ 3 लिए, यहाँ 7 था तो हमने एक स्पेशल व्यवस्था देखा कि यहाँ पर क्या है 3 उधर लेगा तो ये 3 हो जाएगा। तो -3 बराबर यहाँ पे देखिए 6 माइनस 3 देख रहे हैं ना, तो ये फिर 3 का भाजक हो जाएगा। तो -3y बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y बराबर कितना आया 3 बटा 3 -3, ये कितना आ गया, वो 1 आ गया, ये माइनस था तो ये माइनस, तो y कितना आ गया -1, 2 आ गया वैल्यू। यानी कि x का वैल्यू हमने 3 रखा तो y का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या आपको काम करना है कि आपको जब आलेख बनाना हो तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर देखिए ये तो पता होगा आपको, ये है आपका x अक्ष और ये है y अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये नीचे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7। इधर आ जाओ, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इधर जितना चाहे आप ले सकते हैं। तो पहले वाले रेखा के लिए देखिए x जब 0 था, x का ये x यहाँ पर देखिए, ये इस लाइन में पूरा x है, यहाँ पर x1 है, x2 है, यहाँ पर x क्या है 0 है, तो यहाँ पर x 0 है। और क्या बोल रहा है, जब x 0 है तो y कितना है 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि 0 वाला जहाँ x है ना, ये x यहाँ पर 0 है, तो इसी वाले लाइन में आ जाइए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 0,6 आ गया। और यहाँ पर -7, तो जब x -7 है, इधर देखिए इधर आ गया, x क्या है यहाँ पर -6 हो जाएगा और यहाँ पे -7 हो जाएगा। तो x जब -6 है, यहाँ पर x जब -7 है तो y कितना है 5 है, देखिए यहाँ पर, तो ये आ जाए आपका, ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ये देखिए ये यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। ये तो दिख रहा होगा। तो ये आपका -7 है, तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है ना। तो ये देखिए आपका पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट आ गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर -7 और ये 5, ठीक है। तो
ये हो गया। अब इधर ध्यान दीजिए, ये समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर दो अपने पास 2 पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट को मिला दीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये बनेगा आपका रेखा, ये हो गया, तो ये आपका रेखा बन गया। थोड़ा सा सही नहीं बना, ये देखिए इसका रेखा बन जाएगा ऐसे। मतलब ऐसे कुछ रेखा बनेगा। यहाँ पर ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए तो ये रेखा बन जाएगा। ये रेखा आगे जाएगा ऐसे, ठीक है। अगला बोल रहा है 0 पर x जब 0 है तो y कितना है -2। x कितना है 0, ये 0 है तो y कितना है -2। तो ये बिंदु तो यहाँ पर, तो ये 0 तो ये y -2। और x कितना है 3, तो x आपका 3 यहाँ पर है तो y कितना है -1। तो ये y यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, ये हो गया, ये कितना हो गया 0, ये हो गया 3, -1। आ गया क्या? अब इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। ये हो गया, ठीक है। तो देखिए ये कहीं ऐसा लग रहा है कि ये रेखा कहीं जाकर के आगे मिल जाएगा, है ना। ये कहीं रेखा करके आगे जाकर के मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये नोट कर लिए, समझ में आया। हमने क्या किया, x का मान निकाला और अपने आप y का मान निकलते गया। और दो देखिए, किसी भी रेखा को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है, 2 पॉइंट चाहिए। और 2 पॉइंट हमें मिल गया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट मिल गया। फिर दूसरा रेखा में आया हमने, तो 1 पॉइंट ए मिल गया, 1 पॉइंट ए, 1 पॉइंट ए मिल गया, 1 पॉइंट ए, तो दोनों को मिला दिया। तो किसी भी रेखा को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। अब ये हमें मिल गया। कहीं समझ में नहीं आया कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा आपको। चलिए ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला। तो देखिए आप क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। समझ में आया? तो क्रिकेट के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदे। अब उसे 39 रुपये उसने दिए। कितने रुपए दिए? 3900 रुपये दिए। और उसने इसमें 3 गेंदे खरीदे, और 3 गेंदे, और क्या है 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदे। 3 बल्ले खरीदे, बल्ले मतलब बैट, ठीक है, और 6 गेंद खरीदे, ठीक है। अब 39 रुपये उसने तो दे दिए, पर क्या ये पता नहीं है ना कि 3 बल्ले का, एक बल्ले का दाम कितना है, पता नहीं है। 6 गेंदे का दाम, मतलब एक गेंदे का दाम पता होता तब तो पता चलता कि 6 गेंदे का दाम कितना दिया। उसने टोटल 39 रुपये दिए हैं। तो अगर हम अनुमान लगाएंगे तो क्या है कि ये 1100 रुपये भी कर सकते हैं, 10 रुपये भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने गेंदे के दाम 10 रुपये भी कर सकते हैं, 100 रुपये भी कर सकते हैं। तो अनुमान से पता नहीं करना है, इसलिए हमने क्या कर दिया, अनुमान लगाना है। तो क्या कीजिए कि बल्ले का दाम x मान लीजिए और गेंद का दाम y मान लीजिए, तो 2 अपना इक्वेशन मिल जाएगा। आया समझ में? तो इस टाइप से करना है। तो देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है, तो आपको क्या करना है कि माना कि बल्ले का दाम 1 रुपए है, ठीक है। और एक बल्ले का दाम कितना, माना कि 1 बल्ले का दाम और 1 तथा 1 गेंद का दाम कितना है, y रुपये है। तो देखिए यहाँ पर अगर ऐसा होगा तो उसने कुल कितने रुपए दिए, 39 रुपए। अब वो 39 रुपये, लेकिन क्या दिया, कितने उसने बैट खरीदे थे, उसने बैट खरीदे थे 3 बैट खरीदे थे। तो क्या हो जाएगा उसका प्राइस 3y, ठीक है। और 3y क्योंकि देखिए y नहीं 3x हो जाएगा, 3x। और कितने बैट खरीदे थे उसने, 3 बैट खरीदे थे, तो उसका दाम कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि एक बैट का दाम कितना है x। एक बैट का दाम मान लीजिए कि 10 रुपए है, 10 रुपए है, तो 10 गेंद का 10 का कितना होता है, 10 से गुना कर देंगे। लेकिन हमें पता ही नहीं है ना कि उसका कितना प्राइस है, इसलिए हमने मान लिया x, ठीक है। तो एक का दाम क्या है, x है, तो 10 का दाम कितना हो, 10x, सिंपल फंडा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसलिए 3x। अब उसने गेंद भी खरीदे हैं ना, तो कितना गेंद खरीदे हैं उसने, 6 गेंदे शायद खरीदे हैं ना, 6 गेंदे। तो ये 6 गेंदे किस दाम के दाम, तो 6y।
तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, ये दोनों मिलाकर के 3900 रुपये उसने पे किए। आया समझ में, पहला हो गया। तो ये हो गया आपका 3x 6y, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6y बराबर में 3900 रुपए। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आप रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि ये भी 3 से विभाज्य है। तो इसको मैं क्या कर, ये हो गया समझ में। दूसरा तरीका, अब दूसरा बार में क्या करेंगे, ये दूसरा बार उसने फिर खरीदा। ये बोल रहा है कि बाद में उसने एक बल्ला और तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे खरीदे। तो बल्ले का प्राइस तो पता है, तो ये हो जाएगा x और गुना 1 प्लस में गुना 1 लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। तो x गुना और 3 गेंदे तो 3y हो जाएगा। और कितना दिया उसने, 1300 रुपए शायद पे किए ना, तो उसने 1300 रुपए टोटल पे किए। ठीक है, अच्छा ये तो आपका समीकरण हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना क्या है आपको, इसको अब मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आप अपने से x का मान कुछ भी लीजिए, क्योंकि हमें क्या करना है, ग्राफीय निरूपण करना है इसका हमें ज्यामितीय आलेख बनाना है। तो ज्यामितीय आलेख बनाने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ज्यामितीय आलेख बनाना ही बोल रहा है ना। 3 गेंदे, ठीक है। तो बीजगणितीय, तो ये हो गया आपका, मतलब एक्स वाई में निरूपण जो है ना, यही क्या होता है, यही आपका बीजगणितीय रूप हो गया। और इसका जब ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट निकालेंगे। 2 पॉइंट निकालेंगे, इसमें से 2 पॉइंट निकालेंगे, इसमें 2 पॉइंट निकालेंगे। 2 पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, 2 पॉइंट निकालने का तरीका है कि हम अपने से क्या करेंगे, x का वैल्यू मानते जाएंगे और y का वैल्यू अपने आप मिलते जाएगा। समझे क्या, x का वैल्यू अपने से मानना है, या आप y का भी वैल्यू मान सकते हैं। समझ में आया। तो x का वैल्यू मैं मान रहा हूं, जैसे देखिए x का वैल्यू मैं मान रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिड्यूस भी कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे इसको तो कैसे रिड्यूस करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 को मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे 2y, और यहाँ पर हो जाएगा 3900, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 2y बराबर में हो जाएगा 3900 बटे 3। तो 3 3 के 9, 3 एकम 3, 3 3 के 9, ये 1300 रुपये हो गया क्या। तो ये हो गया आपका x प्लस 2y बराबर में 1300 रुपये आ गया। ये रेडियस समीकरण है, कहीं दिक्कत तो नहीं है ना। अब इधर देखिए x प्लस 2y बराबर इतना हो गया। अब इधर ध्यान दीजिएगा, x का मान हमने ऐसा क्या रखेंगे, तो यहाँ पर पहले तो आप ब्लॉक बनाइए x और y, तो ये हो गया x और ये अपने आप आ जाएगा यहाँ पर y। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे, तो मैं रखता हूँ x का मान यहाँ पर 500। देखिए x का मान ऐसा रखिए कि जो कि लगभग क्या है ना, कि जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 5 8, मतलब एक अंक की संख्या है, तो हम एक अंक ही यहाँ पर x का मान लेंगे। 2 अंक जैसे 20 40 70 50 ऐसे है, तो 2 अंक है तो हम 2 अंक ही x का मान लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है 2 जीरो है, तो ऐसा ही मान लीजिए, ताकि आपको क्या है x का मान अपने से लेना है। ठीक है, तो अपने आप क्या है, आपको जो इच्छा हो, मैं कह रहा हूँ उसको नहीं, आपको जो इच्छा हो उसे ले लीजिए। तो x का मैं 500 ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर x बराबर क्या है 500 लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 500, और यहाँ पर 2y बराबर में 1300। तो ये हो जाएगा 2y बराबर में 1300 माइनस 500, कितना आ गया 2y बराबर में 13 में से 5 800, कितना आ जाएगा y बराबर में 800 बटा 2, कितना आया 400 आया क्या। तो y का मान आ गया आपका 400। अब समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर x का अगला वैल्यू मैं लेता हूँ, x का अगला वैल्यू 700। ठीक है, तो 700 में लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 700, x का जब मैंने 700 रख दिया, और ये 1300 ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 700 उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 700, और 13 में से 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 600, और ये 600 बटे 2, तो 2 या 6, तो y का मान कितना आ गया 300। तो जब x का वैल्यू हमने लिया 700, तो y का वैल्यू कितना आ गया 300। तो अपने पास 2 पॉइंट मिल गए, क्या मिल गए, समझ में आ गया। ये तो कहीं दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब इधर देखिए, हम यहाँ पर देखिए अपने पास 2 पॉइंट मिल गया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइए, सेम वैल्यू आप ले सकते हैं, कोई नहीं है, जैसा चाहे आप वैसा ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू मैं लेता हूँ 700, x बराबर में 700 लिया, तो 700 लिया, तो 700 प्लस 3y
बराबर में 1300। ठीक है, यहाँ ये वाला इक्वेशन, पहला इक्वेशन तो यह था आपका, दूसरा इक्वेशन ये था। ठीक है, आया समझ में ना। यहाँ पर मैं 700 लिया तो 3y बराबर क्या आ जाएगा 1300 और माइनस का 700। ठीक है, ये देखिए x का मान अपने से लेना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वही कीजिए, आपको जो अच्छा लगे, लेकिन यहाँ पे सुटेबल होना चाहिए। तो y 3y बराबर क्या हो जाएगा 13 में से 7 600। अब देखिए 600 आया तो ये 3 से कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 600 बटा 3, ये हो जाएगा 3 दूनी 2, 3 दूनी 600, तो 200 आ गया। तो x का वैल्यू मैंने लिया 700, यहाँ मत कीजिए, ये वाला यहाँ पर कीजिए। x का वैल्यू मैंने लिया, यहाँ पर x का वैल्यू मैंने लिया 700। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ गया 200 आया। और अगले बार मैं x का वैल्यू लेता हूँ, तो x का वैल्यू मैं ले रहा हूँ अभी 900। ठीक है, 900 लूंगा तो हाँ सही है, 900 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर 900 ले लो, काटने में आसान होगा वैसे। देखो इधर यहाँ गलती हो गया, x का वैल्यू 400 ले लो यार, यहाँ पर देखो 400, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 400, ये ना आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, x का वैल्यू 400, क्योंकि 400 उधर जाएगा ना तब 900 आएगा, तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो इधर यहाँ प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, होगा दूसरे दूसरी तरफ जाएगा, तो 13 में से 4 कितना हो जाएगा 900, तो ये हो जाएगा 900। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3y बराबर में y बराबर कितना हो जाएगा 900 बटा 3, तो 3 3 के 900, तो ये हो जाएगा y बराबर में 300। तो x जब हमने कितना लिया, x हमने 400 लिया, तो y कितना आया 300 आया। ये तो समझ में आ गया। देखिए अब अपने पास 2 पॉइंट, इसका में इस वाले समीकरण नंबर 2 का 2 पॉइंट मिल गया, और समीकरण 1 का भी 2 पॉइंट मिल गया। अब हम लोग ग्राफ पे आते हैं, तो देखिए ग्राफ ना थोड़ा सा ग्राफ को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मैं छोटा छोटा लिखूंगा, तो आप क्या है यहाँ पे देखिए x और ये हो जाएगा आपका y है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x। ठीक है, तो देखिए मैं छोटा छोटा कर रहा हूँ ताकि ये जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 1 यूनिट को मैं ले रहा हूँ 100, ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 200, ये आपका 300, और ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 700, ऐसे करके ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 700। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस का 100, और ये हो जाएगा माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 300, और ये हो जाएगा माइनस का 400, और ये हो जाएगा माइनस का 500, माइनस का 600, और माइनस का 700। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ आप, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 100, और ये हो जाएगा माइनस का 200, ये हो जाएगा माइनस का 300, और ये हो जाएगा माइनस का 400, ये हो जाएगा माइनस का 400, और ये हो जाएगा माइनस का 500, ये हो जाएगा माइनस का 600, ये हो जाएगा माइनस का 700, ये हो जाएगा, चलो ठीक है जो भी है, ये हो जाएगा 100 200 300 400 500 600 700, ऐसी करके मैंने 100 का अंतराल दिया है। अब देखिए x जब 500 है, तो देखिए x 500 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उस समय y कितना आ रहा है 400, तो ये देखिए, तो इस वाले लाइन पे आ जाइए, कहाँ पर आ रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 500, और ये हो जाएगा 400 आ गया। तो पहला पॉइंट तो अपना मिल गया। दूसरा पॉइंट देखिए, x जब 700 है तो y कितना है 300, तो x यहाँ पर 700 है, ठीक है, तो y कितना है 300, ये आसपास आ रहा है, यानी कि ये आपका आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये आ रहा है, तो ये आपका 700 300 का पॉइंट है, तो ये हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया, तो ये हो गया 700, और ये हो जाएगा 300। देखिए x यहाँ पर 700 है तो y यहाँ पर 300, ये तो समझ में आता होगा। अब इधर देखिए इन दोनों को मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, ये लिखा ये हो गया आपका, यानी कि इसको आप पीछे ले सकते हैं, जितना चाहे आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आपका पॉइंट होगा, दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया। अब यहाँ पर देखिए अगले बार में x 700 है, दूसरे रेखा के लिए
x जब 700 है तो y कितना है 200 आ रहा है। तो x जब 700 है तो y आ रहा है 200, तो यानी कि ये अगला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 700 और ये हो जाएगा 200, ठीक है। 700 पे 200 है और अगला क्या है 400 है तो 300, तो ये आ जाएगा 400, 400 पे कितना है 300, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, तो ये हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 400 और ये 300। तो इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे मिला देंगे। देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट को हमने मिला दिया, ये मैं मिला रहा हूँ, ये देखिए, तो ये आपका पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका मिल गया। तो कहने का मतलब ये तो समझ में आ गया ना कि दो रेखा कहीं भी मिल सकते हैं, कहीं पर समांतर जा सकते हैं। तो अभी तो इसके बारे में पूछा नहीं कि क्या हो रहा है, बाकी आपसे पूछा है कि ज्यामितीय आलेख बनाना, तो ज्यामितीय आलेख बन गया ये। और आपसे पूछा है क्या कि आपसे पूछा है कि इसका बीजगणितीय रूप, तो बीजगणितीय रूप ये हो गया। ये समझ में आ गया होगा, चलिए समझ में आ गया ना। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए है, थर्ड क्वेश्चन आपका बोल रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। अब मतलब क्या है ना कि 2 केजी उसने 2 केजी क्या खरीदा, 2 केजी सेब खरीदे और 2 केजी सेब खरीदे उसने और 1 केजी अंगूर खरीदे उसने, 1 केजी अंगूर खरीदे। तो दोनों मिलकर के उसने 160 रुपये दिए थे। लेकिन ये पता नहीं कि सेब कैसे रुपए है और केजी। तो जैसे पिछले की तरह क्या किसी इसका हम एक्स मान लेंगे, तो एक्स तो 2 केजी का हो जाएगा 2 रुपये, और यहाँ पर वाई मैं मान लूँगा कि इसका 1 केजी का दाम वाई रुपये है, तो कितना हो जाएगा वाई रुपये। तो कितना हो जाएगा दोनों मिलाकर करेंगे तो इतना रुपये 160 रुपये हो जाएगा टोटल। तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका देखिए माना कि सेब का मूल्य 1 रुपये प्रति केजी है, ठीक है, तथा अंगूर का मूल्य वाई रुपये प्रति केजी है, प्रति केजी, ठीक है ना। ये साइन है पर का, ठीक है, प्रति, यानी कि 1 केजी का दाम वाई रुपये है, ठीक है। अभी तो ध्यान देना, ये बोल रहा है कि उस दिन कितना लिया था उसने, 2 केजी सेब खरीदा था और 1 केजी अंगूर खरीदा था। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा 160 रुपये होगा क्या। तो ये आपका आ गया पहला इक्वेशन। सेम आपको दूसरा इक्वेशन इसी तरह। तो 1 महीने बाद क्या होता है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, तो 4 केजी सेब दूसरा इक्वेशन में आ जाता है 4 केजी सेब, तो 4x इसका मूल्य हो जाएगा और 2 केजी तो 2 वाई हो जाएगा। कितना इसको देना पड़ा 300 रुपये, 300 रुपये हो जाता है। अब ये बोल रहा है उस स्थिति में बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप से इसको निरूपित, तो वही करना है अपने को, ठीक है। आप इससे x और y का मान यानी कि उसका सेब और अंगूर का मूल्य भी निकाल सकते हैं, पर इसको हम लोग आगे करेंगे अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे करना है, ये हो गया। तो पहला वही अपना पहले का फंडा अपनाना है। क्या करेंगे x और y का मान रखेंगे, x और यहाँ पर क्या हो जाएगा x का मान रखेंगे, y का वैल्यू अपने आप आ जाता है। तो मैं x का ऐसा वैल्यू लूंगा जो कि यहाँ पर आने के बाद क्या होता है कुछ को काट देगा, ठीक है। तो x का मैं यहाँ पे लेता हूँ, x का वैल्यू मान लीजिए मैं 40 लिया, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर मैं 40 लिया तो कितना हो जाएगा 2 गुना 40 प्लस y बराबर में 160, तो कितना हो जाएगा 80, और y बराबर में 160 बटा, तो y का मान कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। आ गया 160 में से 80 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, तो ये 80 आ गया। अब मैं ये समझ करूंगा, आपको मैं बस दिखा दिया। तो ये हो गया आपका। अब x का वैल्यू कितना रखूं कि कुछ ऐसा बने
अच्छा सा वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो एक सा वैल्यू मैं रख रहा हूँ ऐसा कि मान मान लो 30 से 3 6, ठीक है। एक्स का वैल्यू मैं 30 40 50, तो एक्स का वैल्यू मैं 50 रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 50 2 जा 100, यहाँ 50 दूनी 100, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस हो जाएगा तो 60 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया दूसरा समीकरण, ये आ गया दूसरा समीकरण, ये आ गया। तो दूसरा समीकरण का मैं हल यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स और ये वाई, ठीक है। एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स का वैल्यू मैं क्या लूँ कि यहाँ पे एक डिसेंट सा वैल्यू आ जाए। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए 20 चौका 80, तो 80 इधर जाएगा तो हो जाएगा 20 चौका 80, तो 80 इधर जाएगा तो 80, तो यहाँ पे 300 260 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एस का वैल्यू मैं ले रहा हूँ 40, तो एस का वैल्यू 40 लूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 160, और यहाँ पे 2y बराबर में 300, तो 2y बराबर में कितना आ जाएगा, 300 में से 160 हटाएंगे कितना हो जाएगा 140, तो y बराबर हो जाएगा 70, ठीक है। तो ये y हो जाएगा 70, और यहाँ पर हो जाएगा x का वैल्यू मैंने दिया था 40, हाँ ठीक है ना। अगले बार क्या हो जाएगा, x का वैल्यू मैं ले रहा हूँ हो जाएगा, तो x का वैल्यू देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 50, तो हो जाएगा 50 चौका 200, और यहाँ पे 2y और ये 300, तो हो जाएगा आपका 2y बराबर में 100 और y बराबर में हो जाएगा 50, ठीक है। तो y का मान आ गया, तो y का मान मैंने दिया था 50, ठीक है। तो और ये हो गया आपका 50 आ गया, ठीक है। चलो फिर आगे करता हूँ मैं। तो ये भी सिंपल सा है, इसको हमें ग्राफ बनाना है, तो वही ग्राफ बनाने का प्रक्रिया पूरा करेंगे अभी। देखिए सिंपल सा आप छोटा छोटा ले लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 700 800 और ये 900, ठीक है। एक मिनट, नहीं, यहाँ पर देखिए 10 20 का है ना, तो 10 20 का हम लेंगे, तो यहाँ पर कीजिए 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये 90, ठीक है। जैसा वैल्यू आएगा वैसा हम लोग लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया 10 20, और ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 40 50 60 70, ठीक है। और इधर नीचे ये हो जाएगा -10 -20, यहाँ पर -20, और ये हो जाएगा -30 -40 -50 -60 -70, ठीक है। इधर -10 -20 -30 -40, और ये हो जाएगा -50 -60 -70, ठीक है। तो ये तो सब दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पर पहला पॉइंट मैं पहले लाइन के लिए लेता हूँ, पहला जो अपना समीकरण है 40 पे 80 है, तो देखिए पहले 40 है तो इस पे कितना आ रहा है, 80 आ रहा है, तो ये तो ऊपर चला जा रहा है, तो इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, 4x 2y 300, 4x 2y 300, ये आपका है 4x 2y और बराबर में 300 है, ठीक है। तो ये आपका अगला पॉइंट है, यहाँ पर ये आ जाएगा यहाँ पर 800, यहाँ पर 80 हो गया। तो कितना आ रहा है, 40 पे 80, ये 40 है और यहाँ पर 80 है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 80, 40 80 पॉइंट आ गया। अगला क्या हो जाएगा, 50 पे 60, ये 50 है, इस पे 60 देख लो, तो ये हो गया आपका 50 और ये हो जाएगा 60, तो ये हो गया 50 60, ठीक है। तो ये हो गया 50 और ये हो जाएगा 60, ठीक है। ये चाहो तो बना सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, कोई जरूरत नहीं। तो ये 2 पॉइंट आ गए। अब देखो इधर इसको मिला दो, तो ये हो जाएगा लाइन, तो ये हो गया लाइन, ठीक है। इसको आगे मिला आप उधर खींच सकते हो, ठीक है। अगला क्या है, अगला 40 और 70 है, तो 40 पे कितना आ रहा है, 70 आ रहा है, तो ये तो पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये वाला यहाँ पर आ गया, यानी हाँ ये यहाँ पर 40 पे 70, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 40 पे 70, ठीक है ना। और अगला बोल रहा है 50 पे 50, तो ये हो जाएगा 50 पर 50, यानी कि ये कुछ ऐसा सकता है, 50 पे 50 ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 50 50, ठीक है।
तो ये हो गया आपका। तो ये कुछ मुझे लगता है कि समांतर रेखाएं बनेंगे। हाँ, ये समांतर रेखाएं बन रहा है, ठीक है, ये ऐसे हो रहा है। तो ये समझ में आ गया क्या? तो ये आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये समझ में आ गया, नहीं आया? आ गया, चलिए। तो ये अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको एक बार पुनः समझा दूंगा कहाँ पे क्या था कैसे। हालांकि ये बहुत ही इजी है। अभी और क्वेश्चन आएंगे, ये तो भी सबसे क्या है, साधारण है, 3.1 का है शायद। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर पसंद आता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। चलिए।